बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहली, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब को पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का चेयरमैन बना दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर होने वाली तैनातियों की सीरियसनेस, पाकिस्तान के अंदर होने वाली तैनातियों से उस खेल को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा लें कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं। एक तो ये, दूसरा पाकिस्तान भारत का मैच हुआ दुबई के अंदर एशिया कप में। उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सियासी भी हुई, उनके ऊपर भी तबसरा करेंगे। एक तो साहबजादा फरहान साहब ने जो है वो बल्ले के साथ वहाँ पे राइफ़ल बना दी, और दूसरा वहाँ पे जो हारिस रऊफ़ साहब हैं वो बॉलिंग से ज़्यादा एक्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। उनकी एक्टिंग के भी बात करेंगे। तीसरा जनाब चीज़ ये है कि नवाज शरीफ और आसिफ मुनीर साहब की लंदन के अंदर मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात किस वजह से अहम है, क्या फ़ैसले हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब क्यों आसिफ मुनीर साहब से ये मुलाकात करने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं, यानी कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि नवाज शरीफ साहब को बार बार आसिफ मुनीर साहब से मिलना पड़ रहा है। चौथी चीज़ ये है जनाब कि अमेरिका के अंदर एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है आज की डेट में। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी उस तारीख़ के अंदर, तब जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी उस वक्त पाकिस्तान में तो दिन होगा, लेकिन अमेरिका के अंदर रात होगी। और जब अमेरिका का दिन चढ़ेगा यानी पाकिस्तान की शाम होगी, तो एक इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है। और क्या किससे मुलाकात करने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ये ट्रंप की मुलाकात है, लेकिन बड़ी अहम शख्सियात से ये मुलाकात होने जा रही है, और इसके पाकिस्तान की सियासत पर और आलमी सतह पर काफ़ी दूररस असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले जो है वो कमेंट करते हैं, चौधरी शुजात साहब को जो फेडरेशन का चेयरमैन बना दिया गया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी इदारे का अगर बेड़ा गर्क करना हो, किसी भी इदारे को अपाहज करना हो, उसे मफलूज करना हो, उसे कहीं जोगा ना छोड़ना हो, तो कोई इन ऐसा शख्स वहाँ पे लगा दें जिसको उसकी अलिफ बे का भी पता ना हो, और जिसका उस चीज़ के साथ दूर दूर तक कोई जन्मों का भी ताल्लुक़ ना हो। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। अब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन। मुझे बताएं कि चौधरी शुजात साहब की सेहत को देख के लगता है कि क्या कभी वो जिम गए भी हैं? हो हो सकता है कि अपनी जवानी में वो जाते हों, ठीक है, लेकिन हमें चौधरी शुजात साहब का करियर एज ए सियासतदान पता है, एज अ बॉडी बिल्डर तो पता ही नहीं हमें। यहाँ तो हमें दिखाएं ना, चौधरी शुजात साहब की पिक्चर्स दिखाएं, कोई वीडियोस दिखाएं कि वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने को मुकाबले जीते हैं, वो मिस्टर पाकिस्तान हुए हैं, या मिस्टर लाहौर ही कम अज़ कम हुए हैं, या मिस्टर गुजरात ही कम अज़ कम हुए हैं। लेकिन जनाब हमने तो, चूँकि वो सियासतदान है और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो हमने उनको चेयरमैन बना दिया बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का, और बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। बाकी ममालिक में आप देखें तो खेलों को इतनी अहमियत दी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है, एक अकीदत होती है खेलों के साथ कि ऐसे एक्सपर्ट लोग लगाए जाते हैं जिनका उन खेलों से ताल्लुक़ होता है, जो उसी खेल का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान के अंदर उलट है। आप जितना उस खेल से दूर हैं, जितना आपका उस खेल से ताल्लुक़ नहीं है, उतना आपको उस खेल के करीब लाया जाएगा और उसका सरबरा बना दिया जाएगा। दूसरा, आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हुआ। मैच के अंदर कुछ हरकतें हुई। साहबजादा फरहान साहब जो हैं उन्होंने जनाब एक छक्का लगाया। छक्का लगाने के बाद उन्होंने अपना बैट जो है उसको ऐसे घुमाया जैसे वो राइफ़ल है। हम मानते हैं कि जनाब पाकिस्तान के जज्बात जुड़े हुए हैं इस चीज़ के साथ, लेकिन एक चीज़ के आपको वहाँ पे सियासत करने के लिए भेजा ही नहीं था। जिस काम के लिए आपको भेजा था वो काम तो आपसे हो नहीं सका। 2 मैच खेले और दोनों मैच आप हार गए हैं। फिर हारिस रऊफ़ साहब जो हैं वो एक्टिंग करते रहे। भारत के राफेल जो हैं उनको किस तरह गिरे, वो एक्टिंग करते रहे। तो हारिस रऊफ़ साहब के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही पैगाम है कि जनाबे अली, जिन लोगों का काम था राफेल गिराना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई, वो अपने इस मिशन में कामयाब हुए और उन्होंने राफेल गिराए। आपका काम राफेल गिराना नहीं था, आपका काम था विकेटें लेना, जो आप ले नहीं सके वहाँ पे, और पाकिस्तान को हराया आपने।
अगर आप ये एक्टिंग करने की तरफ तवज्जो ना देते, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देते, तो ये एक्टिंग करने से ज़्यादा आप पॉपुलर होते। और जिस तरह राफेल गिरने वालों की इस कौम ने इज्जत की थी, उनको आज भी सरों पे बिठाते हैं, हम इज्जत करते हैं, सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से 0.0 मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के लिए 1 सेकंड से भी वो गाफिल नहीं हुए और उन्होंने इस कौम की इज्जत रखी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इस कौम की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। वहां पे कौम के जज्बात जुड़े हैं, आप पहले भी हार गए, अब भी हार गए। तो जरा एक्टिंग पर कम तवज्जो देते, विकेट लेने पर ज्यादा तवज्जो देते, तो शायद आज नताइज कुछ और होते। हमें दिखा रहे हैं राफेल गिरने। हमने आपको राफेल गिरने का ड्रामा करने नहीं भेजा था वहां पे, वो हम बखूबी भारत को दिखा सकते हैं। उनके लिए, उसके लिए ट्रंप ही बहुत है, जहां पे जाता है वो भारत को याद करवाता है। हमने राफेल गिरने का जख्म तो लगा लिया जनाब भारत पे, मैच जीतने का कब लगाएंगे? लंदन के अंदर जनाब नवाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है। जावेद हाशमी साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं और इंकशाफात ये हैं कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब की लंदन के अंदर मुलाकात होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मुलाकात इसलिए रखी है बकौल जावेद हाशमी साहब कि नवाज शरीफ साहब जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये दिखाना चाहते हैं कि आप मेरे पास आओ, आप मुझसे डिमांड करो, मांगो कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए और मैं आपको एक्सटेंशन दूं। मुझे जो आपने इररेलेवेंट किया हुआ है सियासत से, मुझे सियासत के अंदर रेलिवेंट करो। चाहे इसके लिए शहबाज शरीफ जाता है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मुझे रेलिवेंट करो किसी तरीके से। मुझे सदर बनाओ, वज़ीर आज़म बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन मुझे कोई ओहदा दो, मुझे सियासत के अंदर दोबारा लेके आओ, मेरी सियासत ख़त्म होने जा रही है। ये कहा है जावेद हाशमी साहब ने। ये बात तो सच है कि नवाज शरीफ साहब सियासत से बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है आजकल, ना ही उनके पास कोई सियासी ओहदा है, ना ही वो सियासत में बराह रास्त किसी किस्म का कोई हिस्सा ले रहे हैं। बस इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं एक हुक्मरान सियासी जमात के सदर होने की हैसियत से। इसके अलावा जनाब अमेरिका के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से और ये मुलाकात होगी शहबाज शरीफ साहब की। और शहबाज शरीफ साहब के साथ 6 इस्लामी ममालिक जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। बड़ी अहम मुलाकात हो सकती है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मुआहदे के बाद एक अहम कदम है। इस मुलाकात के बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बाहर आ सकती हैं और इस मुलाकात के बाद जो आग इंडिया को और मोदी को लगेगी वो मैं आपको बताऊंगी वो बड़ी सख्त होगी, क्योंकि ट्रंप जो है वो इस मुलाकात के बाद आके मोदी को बहुत रगड़ने वाले हैं। वो तो पहले ही कोई मौका नहीं जाने दे रहे, तो अब फिर उनकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होने जा रही है, तो वो अब भी मोदी को छोड़ेंगे नहीं। बहुत मतलब कहते हैं ना कि रगड़ा लगाएंगे, अच्छा वाला रगड़ा लगाते हैं, जैसे सरदाई को रगड़ा नहीं लगता, वो वाला रगड़ा लगाएंगे मोदी को। आप देखिएगा इस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस